अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चिकन में 7 अप डालें और कमाल देखें। यकीन करें मेहमानों को जब ये रेसिपी सर्व करेंगे तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। आपसे पूछें कि ज़रूर कि आपने ये रेसिपी बनाई कैसे है। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसको हम डीप कट लगाएंगे। ये देखिए आपके सामने लगा रही हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिखा दूँ तो फिर हम इसको मैरिनेट करते हैं। 2 ले लें, 3 ले लें, जितने आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मैंने सिर्फ 2 पीस लिए हैं। देखिए इस तरह आप जल्दी जल्दी से आप इसको डीप कट लगा लीजिए तो जल्दी से हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। उतनी देर आप सबके साथ शेयर भी कर दें और जल्दी से एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। आज जितनी मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है, डिफरेंट रेसिपी है, न्यू रेसिपी है। 1/2 टीस्पून नमक डाल दें, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें और थोड़ा सा लहसुन पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 अदद लेमन, बस। और मसाले इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में हम इसको मैरिनेट करेंगे ताकि सभी इस रेसिपी को बनाएं। और आप फ्रेश लहसुन अदरक भी डाल सकते हो। तो ये देखें, इसको मैरिनेट करके आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें मैरिनेट हो चुका है बहुत अच्छे से। आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो। ईद पे बना रहे हो तो आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो। 1 टेबलस्पून आपने ऑयल लेना है और उसमें ये देखें 1 से 2 चम्मच सिर्फ कॉर्नफ्लोर के, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। हल्का हल्का से इसके ऊपर स्प्रेड ही करना है। ज़्यादा आपने कॉर्नफ्लोर बिल्कुल भी नहीं लेना ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो। 1 टेबलस्पून ही ऑयल लेना, ज़्यादा ऑयल हमने बिल्कुल भी नहीं लेना। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये कच्चे हैं, अभी आपको सारी वीडियो देखना पड़ेगी और आपका दिल खुश हो जाएगा जितनी मज़े की ये रेसिपी बनेगी। अब हमने सिर्फ इसको फ्राई करना है, अभी हमने इसको पकाना भी है। तो चलें देखें कितने अच्छे से ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये स्पैगेटी है, ये मैंने पूरी ली है। आप हाफ़ भी ले सकते हो, जौन से आपको पसंद हो आप वो ले सकते हो। तो इसको 8 मिनट लगेंगे पकाने में। तो 8 मिनट के बाद ये देखें फूल जाती हैं। जब ये फूल जाएं तो आप इसको फ़ौरन से बाहर निकालें। इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें और 1-2 ड्रॉप्स ऑयल के डाल दें। नेक्स्ट कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें 1 अदद आपने प्याज डालना है। प्याज को ब्राउन श्राउन हमने बिल्कुल भी नहीं करना, हल्का सा ये देखिए कच्चापन दूर हो जाए। फिर हम इसमें लहसुन चॉप करके ऐड करेंगे। लहसुन के 3 से 4 जवे आपने डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है। अब मैंने सिर्फ इसमें लहसुन ऐड किया। 1 चम्मच मस्टर्ड पेस्ट डाल दें, ये इजीली मिल जाता है, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 चम्मच। अब आपने 3 से 4 चम्मच आपने इसमें सोया सॉस के डालें। सोया सॉस आपने थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है, मस्टर्ड पेस्ट आपने कम डालना है। तो अब आपने इसको 7 अप का तड़का लगाना है। ये आपने 1 कप 7 अप इसमें डालनी है। ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप सोच रहे होंगे ये क्या, अभी आप जब सारी रेसिपी देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। 2 चम्मच चिली सॉस के डालने, ज़्यादा नहीं डालने। सोया सॉस का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और मैंने इसमें 1/2 टीस्पून शहद ऐड किया है, ये भी ज़रूर ऐड करिएगा। अगर शहद नहीं है तो फिर 1/2 टीस्पून चीनी डाल लीजिएगा। तो अब जो हमने एक चिकन को मैरिनेट किया है तो अब हम इसको गलाएंगे। आप सोच रहे थे कि ये गलेगा कैसे, तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और हम 8 से 10 मिनट इसको पकाएंगे। हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए और ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। एक मरतबा इसको टर्न कर देते हैं, दोनों साइडों से अच्छे से गल जाए तो फिर हम बाकी की तैयारी करेंगे, बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। ये मैंने 1/2 शिमला मिर्च लिया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। शिमला मिर्च भी ज़रूर डालिएगा, इसको भी स्किप नहीं करेगा, ये इजीली मिल जाती है। प्याज देखें हमारे अभी भी क्रंची क्रंची हैं। अब हम इसमें स्पैगेटी ऐड कर देते हैं। ये देखें सॉस कितने अच्छे से हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब आपने इसमें स्पैगेटी डाल देनी है। मैंने ये देखें सारी स्पैगेटी इसमें डाल दी है। तो आपने हज़ारों तरह से स्पैगेटी खाई होगी, लेकिन इस तरीके से भी खाइएगा, आपको मज़ा भी आएगा और ये डिफरेंट तरीके से बनी है। जब आप ईद पे बनाओगे तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। आप ज़्यादा बिल्कुल भी केचप नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 से 2 चम्मच। अगर ज़्यादा स्पैगेटी है सिर्फ 2 चम्मच डालिएगा। अगर आप स्पैगेटी कम बना रहे हो तो फिर 1 चम्मच डालिएगा ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हों। वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक, कोई गलती ना हो। अब काली मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। तो एंड पे आ जाती है नमक की बारी। एंड पे हम इसमें नमक डालेंगे। मैरिनेशन में भी नमक था तो नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि रोज़े हैं, अब तो हम चेक नहीं कर सकते, अंदाजे से ही हमने इसमें नमक डाला है।
तो ये देखें कितनी सॉसी सी हमारी ये स्पैगेटी रेडी हो चुकी है। अगर आप ज़्यादा इसको सॉसी बनाना चाहते हो तो फिर 7 अप इसमें ज़्यादा डालिएगा। और लीजिए जी, हमारी मज़ेदार सी स्पैगेटी रेडी हो चुकी है। अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। इतनी मज़े की, इतनी यम्मी के बच्चे तो क्या बड़े भी खुश होकर खाएंगे जब आप डिफरेंट तरीके से आप स्पैगेटी बनाएंगे। और लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी स्पैगेटी रेडी है। खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप मुझे किन किन शहरों से देख रहे हो। ऊपर से मैंने हल्का सा सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल किया था खूबसूरती के लिए। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी स्पैगेटी रेडी है। देखें कितने अच्छे से गल गई है स्पैगेटी। और अभी मैं आपको चिकन को भी तोड़ के दिखाती हूँ कितना अच्छे से ये हमारा चिकन गल गया है। आपने 8 से 10 मिनट इसको ज़रूर पकाना है। 7 अप ज़्यादा डाल लीजिएगा अगर आपको कम लगे। तो देखिए कितने मज़े की, कितने यम्मी है। सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।